वर्तमान में टेक्नोलॉजी उस स्तर पे नहीं पहुंची है कि ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि जहाँ पे इंटरनेट शामिल हो जाता है वहाँ पर जो हैकिंग और सब चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए अभी के फिलहाल में ऑनलाइन वोटिंग का समर्थन नहीं करते। सरकारी लोग बैठे हो तो उसके अंदर रजिस्टर में नाम देखा जाता है, फ़ोटो देखा जाता है। तो चुनाव जो है ना, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ही है सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। ओपिनियन पोल वाला मामला है जो आ जाता है सर्वे का, वो नहीं होना चाहिए। उससे लोगों का, प्रजा का ध्यान भटकता है, डाइवर्ट होता है और कई बार किसी को जितना होता है सही उम्मीदवार को नहीं जीत पाता। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिलवालों के दिल्ली कन्नॉट प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए या नहीं। इसी मुद्दे को जानने के लिए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। सर लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए आपके साथ? होनी तो चाहिए, उसमें क्या, लेकिन ये ओपिनियन पोल वाला मामला है जो आ जाता है सर्वे का, वो नहीं होना चाहिए। उससे लोगों का, प्रजा का ध्यान भटकता है, डाइवर्ट होता है और कई बार किसी को जितना होता है सही उम्मीदवार को नहीं जीत पाता, जीत हासिल नहीं कर पाता, दर्ज नहीं करवा पाता। लेकिन कोई ऐसा कम मार्जिन से जीत जाता है तो बिल्कुल थोड़ा गलत है। लेकिन ये ऐसे पोस्टल से तो वोटिंग होता है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है वो उनकी ड्यूटी कहीं लगे तो सक्सेसफुली चल रही रहा है। लेकिन ऑनलाइन वाला सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। और ओपिनियन पोल की बात है तो ये हम उनके अगेंस्ट में, कि जो सर्वेज, एग्जिट पोल ये वगैरह माइंड डाइवर्ट या ब्रेन वॉश का काम है। क्योंकि जनता जनार्दन जिसको वोट देती है वो तो चुनाव, जैसे कि इस लोकसभा में 4 जून 2024 को वोटिंग होगी और रिजल्ट आगे आ जाएगा उसी दिन। तो आने दो ना उसी दिन, उसके पहले क्यों आप प्रेडिक्ट कर देते हो कौन जीतेगा नहीं मतलब जीतेगा। नेशनल चैनल वाले, मतलब जो आम जनता है उनका माइंड वॉश करते हैं, कहने का अपना पहले ही पोल तैयार कर देते हैं। जो गाँव के लोग हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, उनके बस उनको दिखता है कि हाँ बीजेपी जीते तो हम भी उसको बटन दबा देते हैं। देखो, कई बार काफ़ी पाया गया है कि जो उनका एग्जिट पोल था, ओपिनियन पोल था ना, वो बिल्कुल गलत ही निकला है काफ़ी स्टेट में, काफ़ी जगह। तो पहले अंधाधुंध ब्लाइंडली ये पोल नहीं निकालना चाहिए। हाँ, कुछ ऑथेंटिक हो और ग्राउंड बेस्ड रिसर्च किया हो तो निकालना चाहिए। लेकिन ऐसे भी निकालना बिल्कुल वाहियात है, बेवकूफ़ वाली बात है। जो फैक्ट्स है फैक्ट्स है, क्योंकि कई बार आंकड़े नतीजे अलग आते हैं और जो अपनी न्यूज़ चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए वो अलग आंकड़े पेश करती है। तो मतलब नेशनल चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं? बिल्कुल टीआरपी बढ़ाते हैं, क्योंकि हाँ कोई मुद्दा सही हो और काम होता है ग्राउंड रियलिटी तो दिखाओ। लेकिन अगर आप कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे कि ये जीतेगा या नहीं जीतेगा? हाँ, जनता जनार्दन जिसको वोट देगी और जो वोटों के माध्यम से वो जब सरकार बनती है उसी दिन पता चल ही जाता है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए लोकसभा का चुनाव नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। तो लोग मतलब अंधेरे पर बीजेपी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, बीजेपी तो आएगी, वो तो जन समर्थन है। लेकिन कहीं एग्जिट पोल साबित गलत हुए हैं, क्योंकि नेशनल चैनल वाले ये एस्ट्रोलॉजी का भी अलग से काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजी का काम एस्ट्रोलॉजर के पास ही रहने दो। नेशनल चैनल को ग्राउंड रियलिटी वाली बात बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात भ्रामक बात नहीं फैलानी चाहिए। और बात करो तो वास्तविकता पे बात करो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा सबको दिख जाएगा और इसकी सरकार बनेगी या नहीं। तो सर क्या लगता है ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए? चुनाव जो है ना, चुनाव ये जो पोलिंग बूथ बनाते हैं ना, चुनाव लाइन में लग के ही होना चाहिए। क्योंकि सरकार उस दिन है ना एक दिन की छुट्टी रखती है। और भी जनता है, जहाँ पे भी जनता है जिनके वोट नहीं डाल लेंगे, वो उस दिन छुट्टी होती है तो शांति होती है। ये जो है ना फालतू की चीज़ें जो इससे करेंगे उससे करेंगे, ये सब बेकार है। ये जो वोटिंग जो है ना, ये जो ईवीएम मशीन आई है, पहले तो बैलेट पेपर से होते थे, हमने बैलेट पेपर से भी डाल रखा है अपने टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले। ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए और एक दिन की छुट्टी होती है। पोलिंग बूथ बने होने चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए पूरी, उससे चुनाव होने चाहिए। लाइन में लग के उसमें सारी चीज़ वेरीफाई होती है, नाम होता है और हर एक पार्टी के लोग बैठे होते हैं। जिस एरिया से कैंडिडेट लड़ता है, 4-5 जितने हाथी वाले से, हाथ से, झाड़ू से, फूल से, कमल से, तो उनके लोग बैठे होते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है। क्या होता है, अब आपने बोला कि इससे करें, ठीक है ना, क्या फ़ोन से करें या किससे करें, वो गलत भी भेज सकता है। तो वहाँ पे जो क्या नाम, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं। वो वेरीफाई करते हैं पहले जो कैंडिडेट के जो बंदे रहते हैं वहाँ वेरीफाई होता है। फिर उसके बाद जो है ना क्या नाम, सरकारी लोग बैठे हो तो उसके अंदर रजिस्टर में नाम देखा जाता है, फ़ोटो देखा जाता है। तो चुनाव जो है ना, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ही है सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो आपको लगता है कि ईवीएम मतलब हैक हो जाता है? ईवीएम कोई हैक नहीं होता। ये सब है ना, ये सब जो है ना एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने वाली बात है।
ये शुरू से जब से ईवीएम आई है ऐसे ही चलता आ रहा है। जब हार जाते थे ठीकरा फोड़ देते हैं, ठीक है ना, जीत जाते हैं तो सही है। लेकिन अभी विपक्ष ने सवाल उठाया कि हमारी सरकार है इंडिया गठबंधन की, तो हम ईवीएम को हटा देंगे मशीन को सीधा। सरकार आएगी तभी तो उठाएंगे, सरकार तो आनी नहीं है पहली बात तो। पहले तो अपने इकट्ठे हो ले, ठीक है ना। उनको भी तो मौका देना चाहिए देश को। मौका ऐसे नहीं मिलता मैडम, मौका मिलता काम करने से। अच्छा। जो काम राहुल गांधी काम नहीं कर रहे, देश को न्याय दिलवा रहे हैं पूरा। काय का न्याय दिला रहे हैं? पहले जहाँ मोदी जी की जिम्मेदारी थी वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। राहुल गांधी जो है ना बेकार क्या जो है ना, अब ये इस चुनाव के बाद जो है ना अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और सीधा इटली चले जाए अपनी नानी के यहाँ पे, जैसे बीच बीच में जाता रहता है ना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना काम कर रहे होते हैं देश के लिए, ये देश छोड़ के दूसरी जगह पे हमारे देश की बेइज्जती करता रहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई जहाँ तुम जीते हो वहाँ भी तो लोकतंत्र है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना देश के अंदर, जो अपने ही परिवार के लिए और अपने लिए ही राजतंत्र क्या है, हम ही राजा है, हम ही राजा, तो ऐसे लोग जो है ना लोकतंत्र के अंदर जीतने लायक नहीं होते और ना इनको जनता जिता सकती। तो आपको क्या लगता है मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि अब की बार 300 बार पूरे दावे? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर वो नहीं है जो अब मैं समझ गया उसकी बात को। आपको क्या होता है, काम का एक होता है काम जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ना अभी जो इसके अंदर पूरे 10 साल के अंदर, अगर काम ना किया हो तो दूसरी बारी भी नहीं जिताते, ठीक है ना। पिछले 5 साल में ही काफ़ी काम कर दिया था और उसके बाद दूसरे 5 साल में आए धारा 370 और राम मंदिर अब बनाया है। धारा 370 इसी सत्ता में तोड़ी, पहले आए तो उसमें नहीं तोड़ी थी, इसमें आए तोड़ी नहीं, इसके अंदर फिर राम मंदिर बनाया, बाकी और बहुत सारे काम अनगिनत। मतलब मोदी जी ने दूसरी बार ये काम करे, पहली बार में क्यों? पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं गिनती नहीं गिना सकता आपको, मैं इतने काम किए हैं, इतने काम किए नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत काम किए हैं। जो जनता के उसमें आ रहा है, कहीं पे भी सर्वे देख लो, कुछ भी देख लो कि है ना भाई नरेंद्र मोदी चाहिए देश के लिए, तो ठीक है ना, नरेंद्र मोदी है तो है। तो सर क्या लगता है मतलब केजरीवाल को दोबारा नौवा सम्मान चला गया ईडी का? अब वो कह रहे हैं कि उनका वकील खुद कह रहा है कि हमें मतलब सेफ्टी चाहिए कि हमारे को अरेस्ट ना किया जाए, हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम मतलब फिर पेश हो जाए। वरना बताओ, चोर कह रहा है मेरे को अरेस्ट मत करो। अरे भैया आप चोर हो, आपने जनता का पैसा लूटा है, आप करप्ट हो। आप मुझे ये बताइए कि मेरा कोई छोटा भाई है, सारा करप्शन मैंने करा, पर उस जो जैसे मैंने जितना भी करप्ट प्रॉपर्टी बनाई है नाम पे उसकी कर दी है और कर मैं रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं चोर नहीं हूँ क्या? मैं भी चोर हूँ, मेरा भाई भी चोर है। अगर इसे ये अगर देखा जाए, लोग कह रहे हैं कि और केजरीवाल ने थोड़े करा है। अरे भैया इकट्ठा तो उसने करा है ना, जनता को भ्रमित तो वही कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, केजरीवाल जी की ही मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्वयं 2012 में ट्वीट करा था कि अगर किसी के पास ईडी सीबीआई का समन भी आ जाता है तो पहले उस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है, अपने आप को साफ करना चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकले, तब जाके सत्ता फिर संभाले। क्यों नहीं करते? करप्टेड है ही नहीं। उनके कहने से क्या हो जाता है? वो खुद ही वकील बन जाएंगे, खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही नेता बन जाएंगे। अगर आप पे एक बारी ईडी का संबंध आता तो आपको ईडी घसीटते हुए ले जाती, लेकिन केजरीवाल करप्टेड है नहीं, इसलिए उनको घसीट के नहीं ले जा पा रही ईडी, बोल रहे। अरे अब देखिए क्या है कि चुनावों का समय है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ईडी मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इनको उठा लेना चाहिए। परंतु क्या है, मैं इसमें इनकी निंदा करूँगा कि ईडी की, कि सर आप अगर इतने समन इसको भेज रहे हो, यानी तो वही वाली बात होगी कि भैंस क्या कि बीन बजाने वाली बात। अगर ईडी के पास बिल्कुल सबूत हैं, ठीक है, आप उठा के ले, जैसे कि हेमंत सोरेन को ले गए, जयललिता भी तो अरेस्ट करा था। तो दिल्ली क्या मतलब भारत के और भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे अलग अलग राज्यों के जो किसी करप्शन मामले में हुए हैं, तो उनको जो है डायरेक्टली अरेस्ट करा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ईडी को अभी देर नहीं करनी चाहिए और अब जब कॉलर से पकड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को खींचकर ले जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। जनता को जो है, जनता को, दिल्ली की जनता को न्याय दिलवाना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल घसीट के ले जाना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष ही नहीं बचेगा तो क्या चुनाव लड़ने का फायदा? कौन सा विपक्ष नहीं बचेगा बताइए? विपक्ष में सबको मोदी सफाया करना चाह रहे हैं, कभी राहुल गांधी, अब अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए थे, आप केजरीवाल, आप देखो सारे मतलब विपक्ष। आप देखिए कि भारत के अंदर कितने ऐसे राज्य है जहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार है। बंगाल में बीजेपी सरकार है नहीं, तमिलनाडु में बीजेपी सरकार है नहीं, केरल में बीजेपी सरकार है नहीं, झारखंड में बीजेपी सरकार है नहीं, पंजाब में बीजेपी सरकार है नहीं। फिर कह रहे हो कि सब विपक्ष वाले, ममता बनर्जी जेल में नहीं, बिजू पटनायक जेल में नहीं, पिनरई जेल में नहीं, स्टालिन जेल में नहीं, तो फिर कहाँ विपक्ष मत, कहाँ जा रहे हो आप भाई साहब? तार्किक बात करिए। अगर लोकतंत्र अगर पिछले कुछ समय में आगे बढ़ा ना, भाजपा के शासन में बढ़ा है, लोकतंत्र की हत्या किसी ने कभी करी तो कांग्रेस ने करी थी। बात तो सच्चाई यही है।
आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने पिछले अपने 10 साल के प्रशासन में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया, कहाँ लगाया? लगाना चाहिए बंगाल जैसे राज्यों में, पर वो नहीं लगा रही, उसके लिए निंदा करता हूँ। लेकिन बोल रहे थे मोदी हिंदुत्व को ही बढ़ावा देते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है, मोदी सबकी बात करते हैं। अच्छा, पहले कांग्रेस केवल मुस्लिम करा करती थी, अब मोदी जी और भाजपा सरकार में हिंदुओं को कहने के लिए उनका मनोबल बढ़ा है कि नहीं यार, हिंदू हम, ये देश हमारा ही है, हम उनको बोलने का अधिकार है, तो बोलने का एक मनोबल हिंदुओं का खड़ा हुआ है। अब जब हिंदू बोलना शुरू हुआ तो उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप देखिए कल बदायूं में क्या हुआ यूपी के अंदर, क्या गलती थी उन 2 बच्चों की, क्यों मारा, क्या गलती थी उनकी? ऊपर से 5,000 रुपये की सहायता करी उनके परिवार वालों ने, दोस्त थे, 2 मासूम बच्चों। अरे उन 2 बच्चों को, उन 2 मासूम बच्चों को तो हिंदू मुस्लिम का फ़र्क क्या होता है वो भी नहीं मालूम था। क्यों मारा जावेद और साजिद ने, क्या कारण था? और केजरीवाल जी का ट्वीट आया गया इस पर, और अखलाक के तो घर चले गए थे ये लोग, मुआवजा देने चले गए थे, ऑल इंडिया रेडियो में मैसेज चलवा रहे थे उस वक्त। अब कहाँ हो सर, कहाँ है राहुल गांधी का ट्वीट, कहाँ है कांग्रेस का ट्वीट? ये है इनका दोगलापन। तो जब मणिपुर में भी जब ये हत्या हुई थी, मतलब महिलाओं का बलात्कार होता, तब मोदी ने क्या करा था ट्वीट? क्यों नहीं करा था? संज्ञान में लिया भारत सरकार ने उसको। अच्छा, तो मोदी अमित शाह के अंडर आती है ना चीजें। मोदी ने इंसाफ की बात करी थी, क्यों नहीं करी थी? आप लोग देखिए मणिपुर में जब रिसेंटली गए तो मणिपुर का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। अगर मोदी ने करा तो राहुल गांधी को जरूरत पड़ती न्याय दिलाने की वहाँ पर? राहुल गांधी ने क्या न्याय दिलाया? राहुल गांधी है कौन, ये बताओ पहले आप। सिर्फ मामूली सांसद है, वो कैसे न्याय दिला देगा? कैसे न्याय दिला देंगे? सिर्फ मामूली सांसद है। और ना वो विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। मैं भी चाहता हूँ विपक्ष अच्छा हो, परंतु ठीक मुद्दे तो उठाओ। आप दोगलापंथी क्यों करते हो? आप केवल मणिपुर पर चिल्लाओगे, संदेश के लिए चुप हो जाते हो आप। और राजस्थान में किस प्रकार से महिलाओं 2 बच्चों को जला दिया गया, आपने उस पर तो नहीं बोला। बिहार के अंदर जब आरजेडी की सरकार थी, वहाँ पर जो है महिलाओं को नग्न करके, मणिपुर जैसे ही हादसा हुआ है वहाँ पर नहीं बोला इन लोगों ने। तब कहाँ जाता भाईचारा? तो दोगलापन क्यों करते हो आप? आपको विषय उठाना है तो ठीक विषय उठाओ ना, बराबर उठाओ, दोगलापंथी मत करो। अब जब मैं बोलता हूँ, मैं आम जनता के तौर पर बोलता हूँ, तो ऐसे नहीं मैं केवल भाजपा का पक्ष रखता रहता हूँ, मैं दोनों ही बराबर बात करता हूँ। बहुत सारे कारणों से भाजपा के काम सही लगते हैं, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। जहाँ सही लगता है मैं समर्थन करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए? देखिए वर्तमान में टेक्नोलॉजी उस स्तर पे नहीं पहुंची है कि ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि जहाँ पे इंटरनेट शामिल हो जाता है वहाँ पर जो हैकिंग और सब चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए अभी के फिलहाल में ऑनलाइन वोटिंग का समर्थन नहीं करता। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी। आपको वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊँ।